बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आपसे मुलाकात होती है तिब्बी मशवरों के हवाले से, तिब्बी मसाइल के हवाले से। आपको जो मसाइल दरपेश होते हैं उन पे मैं गुफ्तगू किया करता हूँ, आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। आपको जो है ख़ास तौर पर जो बेहतर आपके लिए मशवरा होता है वो बताया करता हूँ। क्योंकि अमूमन इंटरनेट पे जितने भी लोग आप देखते हैं या आपको कोई बताता है वो ऑथेंटिक बात नहीं होती है। वो कोई उनसे जो अच्छे हैं उनसे माजरत के साथ कि ये जो एक भेड़ चाल चली ही हुई है हमारे मुल्क में, अमूमन ये है कि भेड़ चाल है कि जो एक बंदा एक काम कर रहा है तो उससे इधर उधर से बातें नुस्खे वगैरह पूछ के तो बता दिए जाते हैं दूसरों को भी। और लेकिन वो ऑथेंटिक नुस्खे नहीं होते, ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं होते, क्वालिफाइड नहीं होते। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मदावा क्लिनिक जो है रजिस्टर्ड शुदा इदारा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है। नाचीज़ जो है क्वालिफाइड है और 37 साल से जो है एक्सपीरियंस है। और आप जैसे दुखी लोगों को, हज़ारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को जो है अपनी खिदमत के सिले में अल्लाह ताला के करम से शिफा याब हो चुके हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है, मेरा जज्बा ये है कि कोई भी दुखी इस दुनिया में ना रहे, हर बंदे का जो भी दुख है ख़त्म हो जाए। अच्छा, आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग मुझे कॉल या मैसेज करते हैं कि हमारे इतने साल हो गए शादी हुई को लेकिन औलाद नहीं हुई। उनसे गुजारिश है कि आप लोग रिपोर्ट्स भेजते हो, मियाँ में प्रॉब्लम होता है या बीवी में प्रॉब्लम होता है और या फिर दोनों में प्रॉब्लम होता है कोई ना कोई। ज़रूरी नहीं है कि निज़ाम तौलीद में ही डिस्टर्बेंस हो तो औलाद नहीं हो रही थी। इसके अलावा भी जिगर का कोई मसला है, मैदे का कोई मसला है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है या कोई नफ्सियाती मसला है, तब भी जो है औलाद नहीं होती। लेकिन इन पॉइंट्स की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती है। वो सिर्फ यही देखते हैं कि करते हैं निज़ाम तौलीद जो है इसके लिए वो फंक्शनल हैं तो बस ठीक है, इसके अलावा नहीं। इसके लिए इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है क्योंकि जो डॉक्टर सही मौलज है वो देखता है कि मरीज़ की जो कंडीशन है नफ्सियाती तौर पर, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर और उसका एनवायरनमेंट, रहन सहन, सब की सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। उनको देखा जाता है, उनके मुताबिक इलाज किया जाता है। पेशेंट को या उस मरीज़ को इन चीज़ों का पता नहीं होता, डॉक्टर अपने तरीक़ेकार से उसको जज कर लेता है, फिर उसके मुताबिक दवा देता है। अच्छा, बाद लोग होते हैं कि कहते हैं ये वाली दवा बना लो, ये नुस्खा बना लो, खा लो। हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि हर मरीज़ का नाम अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसकी बीमारी अलग है, उसकी वजह अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है। इसलिए उसको जिस मरीज़ को पेट के दर्द की वजह से ये मसला हुआ फ़र्ज़ करें तो वो दवाई खाएगा, उसको अगर नहीं है तो फिर कैसे आराम आएगा। इसलिए जब तक सही मुआलिज, सही इलाज, सही जजमेंट, सही तशखीस नहीं करेगा इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने उन बहन भाइयों से जो बेऔलादी का शिकार हैं खुदा न खास्ता, उनके लिए गुजारिश ये है कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ राबिता करें और बेहतर तो ये है कि आप मुझे टाइम लेकर मुझसे मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ले आएँ, फ़िज़िकली मिलें और अपना इलाज करवाएं, ठीक हो जाएंगे। इसके लिए मैं मोटी सी बात बता देता हूँ कि 1 महीना तो इलाज करना लाजमी है। 1 महीने के इलाज के बाद आपकी रिपोर्ट्स दोनों की करवाई जाएगी। अगर उसमें 1 महीने में आप प्योर हो गए, सेहतमंद हो गए, ठीक है। क्योंकि हर मर्ज़ की मैटर करता है कि उसकी मसला कितना पुराना है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15-20 साल का है या थोड़ा है, तो यह डिपेंड्स उस पर करता है। जितना मसला कम होगा उतनी थोड़ा ड्यूरेशन में इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे आप। फिर ये कि सुनी सुनाई बातें, सुने सुनाए टोटके, पीर दरबार फ़कीर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मकसद ये कि आपका मकसद हल होता है, आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है शिफा कहाँ से, कब, कैसे मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बंदा जिस काम में है, जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, जिस कुछ समझता है, जैसे हम कटिंग करवाते हैं तो नाई के पास जाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं तो दर्जी खुद तो नहीं करते। अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये ऐसे ऐसे कपड़ा काट के जनाब सिलाई कर दो तो वो तो नहीं होगा ना। इसलिए मैं अपने सामीन से, अपने मीवर से, सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने पैसे भी बचाएँ, अपनी सेहत भी बचाएँ, अपना सही इलाज करवाएँ, अपना जो है मकसद हासिल करें। तो इसलिए
मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, या अगर आप चाहें तो अपने मेरे इसी चैनल की वीडियोस में कई जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ भी सर्च करके नंबर हासिल कर सकते हैं। और जो बाकी अपनी रिपोर्ट्स, अपनी पूरी सिम्टम्स है शेयर करते हैं, तो आपका इलाज हो जाता है, आप साहिब इलाज हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के जदीद दौर में ये मुमकिन ही नहीं कि आपका इलाज ना हो सके, इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जिस मुआलिज के पास आप जाते हैं कि हमारी औलाद नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास दवाई है, या तो औरत को दवाई दे देंगे कोई, या फिर मियाँ को दे देंगे जो मर्दाना ताकत की होगी, क्यों सही तौर पर आपकी हिस्ट्री वो नहीं लेंगे किसी सूरत में, और जो है अपने पैसे बनाने की खातिर आपको कोई ना कोई दवाई दे देंगे। तो इस तरह की जो अद्वियात हैं जिनसी कमज़ोरी की या ज़्यादातर जिनसी कमज़ोरी की दवाई, तो फिर उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आती हैं, गुर्दों का मसला आता है, आपके मसाने का प्रॉब्लम बन सकता है, जिगर की गर्मी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, बल्कि मैं भी सुनता हूँ कि अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया, जाते हुए कोई ना कोई मसला हो गया। ये कौन लोग होते हैं? ये वही होते हैं जिन्होंने जिनसी अद्वियात खाई होती हैं, लेकिन घर में बताते नहीं है, खुफिया तौर से ले रहे होते हैं दवाई, किसी न किसी से सुनी सुनाई मेडिकल स्टोर से हकीम के पास जाके हकीम ने जनाब पैसे दे दिए और उसको दवाई दे दी, वो दवाई उसको फिट नहीं बैठती। और फिर ये इस तरह की जो दवाएं हैं मर्द हज़रात पोशीदा तौर पर किसी दोस्त का नाम लेकर ले लेते हैं कि जी मेरा दोस्त है, उसको ये मसला है, पूरी उसकी कंडीशन बता रहे होते हैं, हालांकि मसला उनको खुद होता है, लेकिन वो दोस्त का नाम लेते हैं। और जो इस तरह मुआलजिन होते हैं माहरत के साथ, उनसे पैसे ले लेते हैं, दवाई दे देते हैं, फिर उनको उनके लिए नुकसान का बायस बनती है, बल्कि उनकी जान तक चली जाती है। और इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं होता, कौन सा कोई पोस्टमार्टम करवाता है, वो कहते हैं ठीक है इसकी ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसकी इतनी उम्र थी, बस ये हो गया। ये हो रहा है, लेकिन इस पर हर एक ने आंखें बंद की हुई हैं, ना फैमिलीज देखती हैं, ना मुआशरा देखता है, ना डॉक्टर्स जो है इसकी मतलब तो जो देते हैं कि किसने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो काइंडली जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी अपने हस्बैंड्स को समझाएं कि सही इलाज करवाना है, आपके नोटिस में होना चाहिए, और आप भी अपना अगर इलाज करवाती हैं तो बाकायदा रिपोर्ट्स बाकायदा सही मुआलिज से करवाएं, और ताकि आपका मसला हल हो सके।